फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई करते रहिए। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्लास 9 पे बेस्ड है। क्लास 9 का जो हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे थे, वेलोसिटी को पूरा रूप से हम लोग कंप्लीट कर लिए, एक प्रॉपर तरीका से थ्योरी और उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स को निपटा दिए। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर आपको हम लोग साधारण शब्द में बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर हम उसको बोले तो एक्सीलरेशन पे लेक्चर है। तो पहले हम एक्सीलरेशन का एक प्रॉपर तरीका से थ्योरी देखेंगे। जितना हमको क्लास 9 की आवश्यकता है उतना ही हम देखेंगे। 11th-12th में 11th-12th की बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद जाके फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सीलरेशन का वो पूरा तरह से खत्म हो जाएगा और एक प्रॉपर तरीका से हम चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो मेनली मैं आपको बता दूं, जो आज हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर हम इसको एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? कुछ बातें आपको मैं बताता हूं, आप समझिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए हम एक बात पढ़े थे, क्या कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, ठीक। तो यूनिफॉर्म, आप अपना नोट्स देखिएगा, सारा बात हम आपको लिखवाए हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग ये बात पढ़े थे, क्या कि सर किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब बोलेंगे जब उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। और जब किसी भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हम बोल देते थे उस तरह का मोशन क्या, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। अब हम स्पीड के जगह पे ना बाबू हम वेलोसिटी रख रहे हैं टर्म को, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में अपना वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट पे चलेगा, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कि सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलेगा। क्या बोले? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलेगा, ठीक। तो वेलोसिटी का बदलना, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी का बदलना टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोल देते हैं। तो इसी बात को जो आपको समझाए, इसी बात को हम सबसे पहला पॉइंट में बना के लिखेंगे। क्या? ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोले? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी बदलता है। दी वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम। वेरीज का मतलब होता है बदलना, चेंजेस, ठीक, चेंजेस विथ टाइम, ठीक। वेरीज अगर आपको शब्द ना पसंद हो तो आप चेंजेस लिख सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं। हम क्या बोले? इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलता है टाइम के साथ, वेलोसिटी वेरीज विथ टाइम, ठीक। द चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट वर्ड का मतलब ही हो गया बाबू टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक। ये एक तरीका था जो आपको हम बताए, क्या कि सर क्या बोले, बस देखिए समझिएगा बात को। हम बोले कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में समय के साथ वेलोसिटी बदलता है, और समय के साथ वेलोसिटी का बदलना ही एक्सेलरेशन होता है। प्लीज समझिएगा, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आना, बदलना ही हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर आपको यह डेफिनेशन नहीं प्यारा लगे, नहीं पसंद आए, तो आपके लिए एक और डेफिनेशन हम लिखा देते हैं जो आप एग्जाम में अपना यूज कर सकते हैं। द रेट at which velocity changes with time।
ठीक, द रेट एट विच, बात वही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, बस हम क्लियर करने के लिए लिख दिए कि अच्छा लगेगा आपको सुनने और समझने में। द रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम इज डिफाइंड एज द acceleration is defined as the acceleration of a body। हम एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का बदलना टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ठीक, तो ये दो बात जो आपको लिखा है, अब हम चाहते हैं कि आप इस बात को प्रैक्टिकली फील करो कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, ये हम बोलना क्या चाह रहे हैं। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया कि सर कि वेलोसिटी समय के साथ बदल रहा है, तो समझ में आ गया, उस बात को हम एक्सेलरेशन बोल देंगे। लेकिन सर हमको एक प्रैक्टिकल फीलिंग मिलना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है क्या, तो समझिएगा बात को, हम इसको फील कराने का कोशिश करते हैं। इफ ए बॉडी इज moving with initial velocity u, ठीक, हम मान लिए कि हमारा जो बॉडी है, ठीक, लेट मान लीजिए, इफ नहीं लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स velocity changes to final velocity v in time t, then the एक्सीलरेशन, यहां लिख देता हूं मैं, देन दी एक्सीलरेशन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपको सारा बात फील हो जाएगा। देन दी एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज, समझिएगा मेरी बात को, प्लीज ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हम बोले लेट, मान लेते हैं, मानने के लिए है, मान सकते हैं, हम मान लिए कि अपना बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, हम बता चुके कि ऐसा वेलोसिटी जिससे मोशन स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि लेट हमारा जो बॉडी है वो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से पहले चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी मेरा u है, उससे बॉडी चल रहा था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू फाइनल वेलोसिटी, अब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, तो चेंज होके कुछ दूसरा वेलोसिटी मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, चेंज होगा तो कुछ दूसरा वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि फाइनली चेंज होकर जो वेलोसिटी मिला, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोल दिए v। ठीक, अब ये चेंज कितना देर में आया, टी टाइम में चेंज आया। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम पहले 15 का स्पीड से चल रहे थे, लेकिन 2 सेकंड के बाद हम स्पीड बढ़ा दिए, 20 का स्पीड से चलने लग गए, तो ये 15 का स्पीड से चलना इज इनिशियल वेलोसिटी, 2 सेकंड बढ़ाना इज टाइम, 2 सेकंड के बाद मतलब टाइम यहाँ 2 सेकंड हो गया, और फाइनली कितना से चलना शुरू कर दिए, फिर से हम 20 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20। ये हम बोलना चाह रहे हैं, मतलब आप पहले u वेलोसिटी चल रहे थे, अब t समय के बाद जाके फिर आप अपना वेलोसिटी को बढ़ा दिए, घटा दिए, बात का बात है, v से चलना शुरू कर दिया, मतलब वेलोसिटी बदल दिए। तब हम एक्सीलरेशन को लिखते हैं क्या, कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, समझिएगा, एक्सीलरेशन जिसको हम लोग a डिफाइन किए हैं, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग कैपिटल V बोल रहे हैं, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग U बोल रहे हैं, बटे का टाइम जिसको हम लोग T बोल रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आता है एक्सीलरेशन का। इस बात को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे
तो हम लिखेंगे a बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम t। ये बात होता है। क्लियर है? हम क्या बोलेंगे अब आपको इतना में बस दो बात ध्यान में रखना है। सर एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी कितना पहुंच गए हो माइनस का इनिशियल वेलोसिटी कितना से चल रहे थे। जैसे हम 15 से चल रहे थे, अब थोड़ा देर के बाद हम 20 से चल रहे, तो मेरे में वेलोसिटी का कितना चेंज आया, 20 माइनस 15। माइनस 15 माइनस 20 नहीं करोगे आप क्या बोलोगे, फाइनल 20 से चल रहे हैं ना सर, ठीक है, आपका फाइनल वेलोसिटी 20 हो गया। आप चल कितना से रहे हैं, 15 से चलना शुरू किया, मतलब 20 माइनस 15। बात समझ में आ गया? अभी न्यूमेरिकल लेंगे तो और ये बात फील हो जाएगा। तो एक डेफिनेशन हमको पता चलता है यहां से कि a बराबर v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिक बात था। अब इसको जब हम लाए हैं तो इससे कुछ कुछ बातें हम करेंगे। फिलहाल के लिए इस बातें को आप नोट कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम। यही चीज प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं पहले उसको हम लिख रहे हैं। अब तक हम ये बात सीख चुके हैं कि सर a बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, हम फाइनल वेलोसिटी को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के लिखते हैं, माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम t। ये बात हम लिखते हैं। हम आपको क्या बोले, a को हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। मेरा स्टाइल है फाइनल वेलोसिटी को ऐसे लिखने का, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल v लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम t। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। आप हमको बताओ कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए इस बात को, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया में कुछ रुपया आपसे हम मांग लेंगे, तो जो चेंज आएगा 100 रुपया मान लीजिए 20 रुपया मांग लिए, तो बचा आपके पास 80 रुपया ही, कुछ और नया चीज तो नहीं बचा आपके पास रुपया ही। ये बात क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी हो, ये आएगा तो वेलोसिटी ही बाबू। ये चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी हो, ये आएगा क्या, वेलोसिटी ही। यहां तक बात समझ में आ गया? और ये तो आपको पता है टाइम। तो आप बताइए चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा बात को। चेंज इन वेलोसिटी मतलब अरे वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ना आएगा, यही बताना चाह रहे। वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे, जैसे मान लीजिए पैसा में पैसा आप घटाएंगे तो सोना थोड़ी आ जाएगा, सोना आ ही नहीं सकता। पैसा में पैसा घटाएंगे तो पैसा ही आएगा। तो सिमिलर बात वही है कि अगर वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी आएगा। और हमको पता है कि सर इसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। बढ़िया बढ़िया, यहां तक बात समझ में आ गया, हम पढ़ाएं ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। ठीक, तो अगर हम आपसे एक प्यारा सा बात पूछेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, तो हम बोलेंगे इट्स SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज क्या, मीटर। अब बताइए, ये मीटर पर सेकेंड है, ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। ये किसका है, ये चेंज इन वेलोसिटी का है बाबू, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम है तो नीचे में एक और सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात लिख रहे, इस SI यूनिट इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड को आप ऊपर ले जाओगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू दी पावर माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आ गया, सारा पॉइंट क्लियर है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड टू दी पावर माइनस 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, और उसका कुछ यूनिट, अदर यूनिट्स आर, मान लीजिए ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, और भी कुछ यूनिट हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। अगर बड़ा जाएंगे तो बड़ा में बोलेंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक, कब, जब वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर और टाइम का यूनिट हो जाएगा आवर, तो सब कुछ बढ़ा दिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। या और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
सेंटीमीटर बहुत कम कर दिए, मीटर से भी कम कर दिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या लिख लेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी का यूनिट को हम लोग बोल देंगे क्या, चाहे सर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी एक्सेलरेशन का यूनिट हो सकता है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी एक्सेलरेशन का यूनिट हो सकता है। क्लियर है। अब एक छोटा सा बात हम आपको बता रहे हैं, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या कि सर एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन of an object depends on change in velocity। सर ये बोलना क्या चाह रहे हैं, लिखाना क्या चाह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आया, हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया इस तरह से कि एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है, दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा ऑप्शन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पे। तो हम हमेशा आंसर मारेंगे चेंज इन वेलोसिटी। काहे कि हम एक्सीलरेशन को कभी ये बात नहीं लिखते हैं बाबू वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये नहीं लिखते हैं, हम हमेशा एक्सीलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उस पे एक्सीलरेशन डिपेंड करता है। एक बात ठीक। और दूसरा बात क्या आपको याद रखना है, आप बताइए वेलोसिटी मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सर। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सर। तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, जो कि अभी तक का हम लोग वेक्टर क्वांटिटी जो पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, हम उस दोनों में एक एक बात बड़ा प्यारा लिखाए थे, क्या कि सर हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, केस तक करा के बताए थे कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव कब जीरो होगा। वेलोसिटी में यही बात लिखा है कि सर ये मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो सिमिलरली एक्सीलरेशन में भी ये बात हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि एक्सीलरेशन मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, इट कैन बी, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। क्लियर हो गया बात। अब मैं जितना बात आपको पढ़ाया एक बार उसको जल्दी जल्दी बता देता हूं, 2 मिनट अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि एक्सीलरेशन होता है क्या, तो हम बोले सर वेलोसिटी का टाइम के साथ बदलना इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्लियर है, मतलब समझ में आ गया सर, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है क्या कि फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। तो वहां से एक फॉर्मूला पता चल गया हमको कि एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी बटे का टाइम, या हम लोग बोल सकते हैं ए बराबर v माइनस यू बटे का टी। ठीक, क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सर एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है बात। और बड़ा यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर करेंगे, और उससे भी सबसे छोटा यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सीलरेशन के बारे में क्या, उसके बाद हम लोग ये बात पढ़े कि सर एक्सीलरेशन जो होता है, जैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन से पता चला कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ये बात की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हमको ही पता है चेंज इन वेलोसिटी कुछ नया चीज नहीं है, वेलोसिटी है हमको ही पता है, लेकिन हम ये बात को ज्यादा एडमेंट होके फिक्स होके ये बात को बोलेंगे क्या कि एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आपका वेलोसिटी कितना है उससे एक्सीलरेशन को कोई लेना देना नहीं है, आपका वेलोसिटी में कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज आया है उससे एक्सीलरेशन को लेना देना है। बात समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। जैसे ऐसे समझिए आप कितने अच्छे आदमी हैं
उससे आपका रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत अच्छे आदमी है, सबका मदद करते हैं, सबका भला सोचते हैं, उससे खाक नहीं फर्क पड़ता है सर। फर्क पड़ेगा रिजल्ट को किस चीज से, आप कितना एफर्ट लगाएंगे, कितना मेहनत करेंगे, उसी से आपका रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। आप अच्छे आदमी, अच्छी बात है, ये आपके लिए अच्छा है, दुनिया के लिए अच्छा है कि आप जैसे आदमी भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका रिजल्ट तो वैसी पे आएगा जितना आप मेहनत करेंगे। तो वही बात हम बोल रहे हैं, थोड़ा उल्टा हो गया बात, लेकिन हम वही बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है बाबू, एक्सीलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो अंडरस्टूड है, इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को। क्या कल के दिन ऐसा नहीं बोलिएगा सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम काहे नहीं लिखे, हम बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम अंडरस्टूड है कि समय के साथ ही वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी। ये बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सर एक्सीलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये बात समझ आएगा। तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब पक्का है कि एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। और ये चूंकि हमको पता है कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, तो यहां से पता चल गया कि एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है। अब हम केस को देखेंगे कि अपना एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा, अपना एक्सीलरेशन कब निगेटिव होगा और अपना एक्सीलरेशन कब जीरो होगा। ठीक, तो पहले प्लीज आप इतना बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग एक बात जो बच गया था समझाने को, उसी को समझाएंगे क्या कि सर अपना एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा, अपना एक्सीलरेशन कब निगेटिव होगा और अपना एक्सीलरेशन कब जीरो होगा। ये बात सब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव जीरो डिस्प्लेसमेंट में भी प्यार से समझे, वेलोसिटी में और प्यार से समझे, इसमें थोड़ा और प्यार से समझ लेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहला केस, केस 1, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, केस 1। ठीक, अगर हम ये बात आपको पहले बता देते, इसका मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। हम बार बार बोल चुके हैं पहले से, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर कौन फाइनल है कौन इनिशियल है। और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, चलिए t तो टाइम होता है। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि जब मेरा फाइनल वेलोसिटी बड़ा है, इनिशियल वेलोसिटी छोटा है, मतलब v इज ग्रेटर देन u। बात समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, हम केस ले रहे हैं जब अपना फाइनल वेलोसिटी बड़ा है इनिशियल वेलोसिटी से। मतलब कि आप समझिएगा, जैसे आप 5 से चलना शुरू किए, कुछ समय के बाद आप 10 से चल रहे हैं, तो ये वाला है मेरा फाइनल और ये वाला है मेरा क्या, इनिशियल। ये वाला मेरा इनिशियल। तो जब फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो आप बाबू मेरे को बताओ कि बड़ा में से, प्लीज यहां ध्यान देना मेरा प्लीज, बड़ा में से छोटा को घटाओगे तो जो भी घट के आंसर आएगा वो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि जब आपका फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तब आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया, क्लियर है कि सर अगर आप बड़ा में से छोटा को घटाओगे तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मैथ ये बात हमको समझाती है, उसी का हम इस्तेमाल कर लिए यहाँ पर कि अगर आप ऐसे लिख लीजिएगा, अगर आपका फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी से, तो आपका एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। और इस तरह का मोशन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह का एक्सीलरेशन को बोलते हैं हम लोग दिस टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, sorry, this type of motion is known as accelerated motion, accelerated motion। क्लियर है। हम सिंपल सा बात बोले कि फाइनल वेलोसिटी अगर बड़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तब अपना एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया, और जब अपना एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया तो उस तरह का मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन बोल देते हैं। बस इतना सा बात। ठीक, नेक्स्ट केस 2। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, हम केस 2 में बोल रहे हैं कि जब अपना फाइनल वेलोसिटी कम, अभी फाइनल वेलोसिटी को बड़ा किए, अब फाइनल वेलोसिटी को छोटा कर देते हैं। तो मतलब जब अपना फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, ये अपना इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक,
तो जब मेरा फाइनल वेलोसिटी कम है ऐसे बोल लो, या आप ऐसे बोलो कि इनिशियल वेलोसिटी जब अपना ज्यादा है, तब देखिए आप छोटा में से बड़ा को घटाइएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको कि 3 में से आपको 5 को घटाना है, तो आप 3 - 5 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आता है? -2 आता है ना। तो हम वही बोल रहे हैं कि जब आप छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी बड़ा में से छोटा को घटा रहे हैं, नहीं छोटा में से बड़ा, यहां ध्यान दीजिएगा। छोटा फाइनल वेलोसिटी कम है, उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को आप घटा रहे जो कि ज्यादा है, तो छोटा में से अगर आप बड़ा को घटाइएगा तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। ये बात हमको मैथ समझाता है, और हम उसी के तहत ये बोल रहे हैं कि अगर अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइनल वेलोसिटी, तो हम ये बात बोल देंगे कि अपना एक्सीलरेशन लेस देन 0 आएगा, और इस तरह का मोशन को हम बोलेंगे दिस टाइप ऑफ motion is known as retarding or decelerating motion। बाबू हम क्या बोले, हम इस सेकेंड केस में क्या बोले कि जब, ध्यान से सुनिएगा, जब अपना इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से, आप कोई भी केस, अभी तो सवाल जब हम लोग इसके बाद करेंगे तो पूरा प्यार से एक एक चीज आपको दिखाते चलेंगे, बाबू देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, बट फिलहाल अभी आप समझिए जब थ्योरी पढ़ रहे हैं कि जब अपना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा या एक्सेलरेशन लेस देन 0 आ जाएगा, एक ही बात है। तो अगर अपना एक्सेलरेशन लेस देन 0 आ जाएगा या एक्सेलरेशन निगेटिव आ जाएगा, देन वी कैन इजीली से कि निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन, या फिर हम लोग डिसिलिरेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन जब आ जाएगा तो उस तरह का मोशन को रिटार्डिंग मोशन बोल सकते हैं या फिर डिसलरेटिंग मोशन बोल सकते हैं। जब भी आपके सवाल में रिटार्डेशन लिखा हो या डिसिलिरेशन, नॉट एसिलिरेशन, ये अलग चीज है। डिसिलिरेशन, जब भी आपके किताब में रिटार्डेशन या फिर डिसिलरेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब एग्जामिनर ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो उस पार्टिकुलर मोशन है, उस पार्टिकुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। बात क्लियर है? रिटार्डेशन या डिसेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन घट रहा है, निगेटिव। क्लियर है? चलिए लास्ट केस 3। ठीक, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर आ गया सर, मतलब ये और ये आपस में बराबर आ गया, तो जब अपना फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर आ गया, मतलब आप समझिए 5 में 5 को घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब सर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ठीक, तब हम क्या बोलेंगे? वी कैन से दैट the body is moving with zero acceleration, या हम क्या बोल सकते हैं? और कांस्टेंट स्पीड। इस बात का मतलब नहीं समझ में आया सर, क्या बोल रहे हैं आप? अभी समझाते हैं आपको क्या हम बोल रहे हैं। ठीक, समझिएगा बात। स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं, ठीक है, 5 से चल रहे हैं, कुछ देर के बाद जब आपको देखा गया तब भी आप 5 से चल रहे हैं, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, कुछ देर के बाद आपको देखा गया तब भी आप 5 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहे हैं। इसका मतलब आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं बाबू। तो आपका मतलब वेलोसिटी में चेंज क्या आया? वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन बोल दिए, पहले स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं आप, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया? 0। का है कि सर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर, तब जब दोनों आपस में बराबर है तब तो एक्सेलरेशन 0 आता है, तब एक्सेलरेशन 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि सर पक्का है कि आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगा।
अगर नहीं समझ में आया तो आप बस ध्यान में रखिए, सवाल के थ्रू आपको पूरा प्यार से सारा बात समझा देंगे। बस 3 केस पर है। पहला केस ध्यान दीजिएगा, जब अपना फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और उस तरह का मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। क्लियर। सेकेंड केस पर है हम लोग कि जब अपना फाइनल वेलोसिटी कम हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी से, या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अपना इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है, तो उस तरह का केस को हम लोग बोल देते हैं क्या, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, या हम लोग साधारण शब्द में निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और लास्ट केस, जब अपना फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होता है, तब हमारा एक्सेलरेशन जो आता है वो 0 आ जाता है। और जब अपना एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो मेरा बॉडी है वो पक्का है कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी का पता नहीं, काहे कि वेलोसिटी के लिए तो डायरेक्शन भी पता करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो 100% गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि अपना जो स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा। काहे कि v और u का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तब तो बराबर को बराबर में घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हम आराम से बोल सकते हैं कि जो मेरा स्पीड होगा वो स्पीड मेरा कांस्टेंट स्पीड होगा। क्लियर है बात। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज दिल में प्यार से उतरा होगा, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। और यहां पर हमारा एक्सेलरेशन का जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था कंप्लीट रूप से खत्म हो गया। अब जो सवाल चलेगा, सवाल न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग और अच्छे से अच्छे लेवल को सवाल को टचअप करेंगे। प्लीज आप नोट डाउन। तो ठीक है, फिर इस सफर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं और फील भी करता हूं, आपको बोलने से हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस भी है इसके पीछे, आपको बोलने से हमारा अंदर भी चेंज आता है। तो हमेशा ऐसे इसकी आपको बोलते हैं, किसी भी हाल में खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश कीजिए बाबू कि अपने लिए कम से कम अच्छा सोचे, वक्त निकाल के अपने बारे में सोचिए, अपने आप को देखिए, अपने थॉट को देखिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या इसमें बेहतर करने की आवश्यकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और नेक्स्ट लेक्चर में जो रहेगा वो हमारा एक्सीलरेशन से जुड़ा हुआ सवाल को डील करेंगे। चलिए, थैंक यू।